नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आज पार्लियामेंट में कुछ तामीरी गुफ्तगू नज़र आई है। कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ। हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते रहे और कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी हाउस में और उन्होंने ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस टेम्परेचर को कम किया जाए, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए। उनकी तकरीर के बाद आज राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने सेनेट में जवाब दिया और मुस्बत जवाब था। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। अपोजिशन के यहाँ पे मौजूद हैं, आए। हम ना आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। और अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए। हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए जिसके तहत ऐसे इलेक्शन होते हैं जो बाद में फिर एक तरफ के इल्जामात और दूसरी तरफ के दिफा की नजर होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बैठ के बात की जा सकती है। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। इस रजामंदी के बाद ये समझा जाए कि हुकूमत गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से अपोजिशन की जानिब से भी जो शराइत रखी गई हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब जो कि सियासी मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने इसके ऊपर आगे बढ़ने को कहा है। क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, गैर मशरूत हो सकते हैं, इलेक्शन के हवाले से हो सकते हैं, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से हो सकते हैं? क्या हम ये कहें कि बर्फ़ पिघली है? क्योंकि एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब को कल कायदे इख्तिलाफ नॉमिनेट किया गया और आज राजा नासिर अब्बास साहब के भी नॉमिनेशन जो है वो सामने आ गई और वो भी आज बन गए कायदे इख्तिलाफ सेनेट। तो ये क्या पहला कदम होगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी आज कौमी असम्बली के अंदर बातचीत हुई और इस मामले के ऊपर भी धुआंधार बहस थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अपनी शमूलियत इख्तियार की। असद कैसर साहब ने आगे बढ़ने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ रियासत बात करे और पहली मर्तबा हमने देखा कि वो कहते हुए नज़र आए कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एक्शन हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, मज़ीद होगा। तलाल चौधरी साहब ने अलबत्ता ना सिर्फ ऑपरेशन की बात की बल्कि कुछ संगीन इल्ज़ामात वज़ीर आला के ऊपर भी आए। उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान इस वक्त केपी में साबक फाटा में हो रहा है, उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। एक्शन होगा होगा और होगा। इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा। और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। ये इल्ज़ामात काफ़ी मरतबा हुकूमत लगा चुकी है, मगर इस तरह से चीफ सेक्रेटरी का नाम लेके और आईजी का नाम लेके तलाल चौधरी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, इस पर थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लैरिफिकेशन भी दी है, तरदीद भी की है इन तमाम इल्ज़ामात की और ये कहा है कि इसमें कोई वज़न नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आए। ये भी मैं आपको बता दूँ कि आज कराची के मसले के ऊपर जो गुल प्लाजा में आग लगी थी उसके हवाले से भी आज बहस हुई और ये तवज्जो दिलाओ नोटिस था, इसके ऊपर आज बात की फारूक सत्तार साहब ने और ये भी कहा कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। उन्होंने कराची के जो मुख्तलिफ वाक़यात थे उनको भी मेंशन किया और काफ़ी गर्मा गर्म बहस इस मामले के ऊपर हुई। इस पर शैला रज़ा साहिबा और कादिर पटेल साहब ने भी जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर जो डेवल्यूशन है उसके बारे में बात की, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से बात की, 18वीं तरमीम को एक ढकोसला करार दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बातचीत बढ़ चुकी थी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, लेकिन कहीं पे इस मामले के ऊपर जो है वो रखना आया। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो ज़रा वो भी सुनिएगा। 18वीं तरमीम जो है वो कोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट हैं, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। हमने
28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम प्रपोज किया हुआ था, लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है वो एक बड़ी इफेक्टिव तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाएं, सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। तो लगता है ऐसा है कि 28वीं तरमीम ईद के बाद आने वाली है और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जो एक एजेंडा है वो ले डाउन कर दिया है, या जो मुजवज़ा तजावीज़ है वो भी बता दी हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार होगी?